माँ आप रहने दीजिए, आपकी उम्र हो गई है, ये आपसे नहीं उठेगा। टोनी, ये चावल का थैला उठाकर ले जा बेटा। माँ आप बैठ जाइए, आपका यूं ज्यादा घूमना फिरना ठीक नहीं। मम्मा, मेरे साथ फुटबॉल खेलो ना। बेटा, मुझे खेत पर चिंटू जी का खाना लेकर जाना है, तुम अकेले खेल लो। नहीं नहीं मम्मा, मुझे आपके साथ ही खेलना है। लड्डू बेटा, टोनी को काम करने दे, तेरे साथ फुटबॉल मैं खेलती हूँ। हाँ हाँ दादी माँ, आप तो बूढ़ी हो, आपसे नहीं खेला जाएगा मेरे साथ। टोनी, चिंटू का खाना मुझे दे, मैं दे आती हूँ। नहीं माँ, आप थक जाएंगी, आप आराम करिए। पार्वती सबसे अपने आप को बूढ़ा सुन सुन कर परेशान हो चुकी थी। एक दिन पार्वती को उसकी दोस्त हेमा मिली। अरे हेमा, तुम बूढ़ी से जवान कैसे हो गई? अरे पार्वती, अपने गांव में एक बबली तोती फ्री में जलेबी बांट रही है। उस जलेबी को खाकर बूढ़े जवान हो रहे हैं। देखो मुझे, मैं पहले की तरह जवान हो गई। मुझे भी बबली तोती के पास लेकर चलो, मुझे भी जवान होना है। हेमा पार्वती को जलेबी वाली के पास ले आई। ये लो, मेरी जलेबी खाओ और बूढ़े से जवान हो जाओ। पार्वती ने जलेबी खाई और वह जवान हो गई। पार्वती घर पर आई तो सब पार्वती को देखकर चौंक गए। माँ जी, ये आपको क्या हो गया? दादी माँ, आप तो पहले से भी सुंदर हो गई। माँ ये आपने अपना क्या भेष बना लिया? टोनी, मैंने जादू ही जलेबी खाई है, मैं जवान हो गई। अब मैं लड्डू के साथ फुटबॉल भी खेल सकती हूँ और चावल का थैला भी उठा सकती हूँ। रात हो गई। अगली सुबह, माँ जी, ये आपको क्या हो गया? लड्डू के पापा, जल्दी आकर देखिए, माँ जी को क्या हो गया? क्या हुआ टूनी? ये देखिए, माँ जी मिट्टी की बन गई। बबली तोती की जलेबी जिस किसी ने भी खाई, वे सब मिट्टी के बन गए। चिंटू और टूनी जलेबी वाली के पास आए तो देखा वहाँ कोई नहीं था। कालू भैया, यहाँ एक जलेबी वाली थी, वो कहाँ चली गई? टूनी बहन, वह जलेबी वाली हर दिन नए गांव में जाती है, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। वह कब और किस गांव में जाती है? कालू भैया, उसकी जलेबी खाकर मेरी माँ जी मिट्टी की बन गई। टूनी बहन, जंगल में जिसने भी बबली तोती की मिठाई खाई, वे सब मिट्टी के बन गए। चिंटू और टूनी घर की तरफ आ रहे थे, तभी उन्हें एक ब्राह्मण मिले। टूनी ने ब्राह्मण को सारी परेशानी बताई। वह कोई साधारण तोती नहीं है, वह सभी को मिट्टी का बनाकर अपनी शक्ति बढ़ा रही है। आप हमें कोई रास्ता दिखाइए। अगर वह तोती अपनी जलेबी स्वयं खा ले तो सब ठीक हो सकता है। हम तो यह तक नहीं जानते कि वो तोती कहाँ है। ब्राह्मण ने अपनी शक्ति के द्वारा बबली तोती का पता उन्हें बता दिया। टूनी और चिंटू घर वापस आ गए। मम्मा मम्मा, मुझे दादी माँ से डर लग रहा था, इसलिए मैं घर से बाहर आ गया। बेटा, आप अपनी दादी से नहीं डरो, वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाएंगी। चलो सब घर के अंदर चलो। भला वह तोती अपनी जलेबी स्वयं क्यों खाएगी? वह ऐसी गलती नहीं करेगी। टूनी मैं जानता हूँ उस बबली तोती को उसकी जलेबी कैसे खिलानी है। चिंटू ने एक बूढ़ी औरत का भेष बना लिया। मम्मा, ये कौन है? बेटा, ये तुम्हारे पिताजी हैं। मम्मा, दादी माँ की तरह पापा भी बुढ़ी अम्मा हो गए। टूनी मैं चलता हूँ। सुनिए जी, अपना ध्यान रखना। चिंटू जंगल में किसी को बिना बताए बबली तोती के पास आ गया। सुना है तुम बूढ़ों को जवान बनाती हो, मेरी जलेबी खाओ और बूढ़े से जवान बन जाओ। बबली तोती ने चिंटू को जलेबी दी। चिंटू ने जलेबी खाने का नाटक किया और बोला, छी छी कितनी मिर्च है, इस जलेबी को कोई नहीं खाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी जलेबी बहुत मीठी है। आप खाकर देखो, पता लग जाएगा कितनी मीठी है। बबली तोती ने जल्दबाजी में
अपनी मिठाई आप खा ली। बबली तोती तुरंत अपने असली चुड़ैल रूप में आ गई और तुरंत भस्म हो गई। चुड़ैल के भस्म होते ही सभी मिट्टी के बने हुए पंछी सब ठीक हो गए। सभी पंछी वहां पर आ गए और चिंटू की बहादुरी की जमकर तारीफ करने लगे। तो हमारे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए।